रोजाना अपने घर के आसपास, जंगलों में, नदियों के पास, नगरों में और दूसरी अलग अलग जगह पर काफी सारे धर्मगुरु, संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य के पास जा जाकर परमात्मा को ढूंढने लगे। कहीं वेश बदल कर बैठे हों, इसलिए प्रश्न भी करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं? वो परमात्मा कौन है? परंतु उत्तर ठीक नहीं होता था। तो स्पष्ट था ये साधु संत परमात्मा जिंदा नहीं है। 6 महीने तक जिंदा बाबा नहीं मिले। तब एक दिन, हे स्वामी, आप ऐसे मत रोइए, भला रोने से कोई समाधान थोड़ी ना होगा। कुछ याद कीजिए स्वामी, उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि वो किस प्रकार मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। हाँ, याद आया आमिनी, उन्होंने ज्ञान चर्चा करते समय बताया था। जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे चल रहे होते हैं, मैं वहाँ जरूर उपस्थित होता हूँ और अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान समझाता हूँ। धर्मदास, क्या धर्म भंडारा? फिर तो स्वामी क्यों ना हम धर्म भंडारा ही करवा दें। हाँ, यही सही है। 3 दिन का धर्म भंडारा करते हैं। भंडारे का आयोजन शुरू हो जाता है। दूर दूर से साधु महात्मा भंडारे में आने लगते हैं। धर्मदास जी भंडारे में हर तरफ घूम घूम कर प्रत्येक संत महात्मा को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, किंतु परमेश्वर कहीं भी उनको दिखाई नहीं देते। 2 दिन बीत जाते हैं। धर्मदास जी बहुत मायूस हो जाते हैं और एकटक रास्ते को ही निहार रहे हैं। आज वो मन ही मन संकल्प कर लेते हैं कि प्रभु, आप मुझ अपराधी को दर्शन नहीं दे रहे। हे परमात्मा, आज अगर आप नहीं मिले तो मैं आत्मघात कर लूंगा। तभी अचानक धर्मदास जी की नजर कुछ ही दूरी पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाती है, जहां वही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, जिन्हें देखकर तो धर्मदास जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। धर्मदास परमात्मा की तरफ इस प्रकार दौड़ते हैं जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिल जाता है। हे परमात्मा, हे भगवान, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी भूल क्षमा करो प्रभु। मैं बस आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। मैं भविष्य में कोई गलती नहीं करूंगा। हे दीन दयाल, मुझे अज्ञानी को माफ कर दो। मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत कटु वचन बोले। मुझे माफ करो परवरदिगार, मुझे माफ करो। जब धर्मदास जी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और कभी ऐसी गलती ना करने का बार बार वचन दिया, तब परमात्मा धर्मदास जी के घर गए। जहां आमनी देवी और धर्मदास जी दोनों ने परमात्मा की बहुत सेवा की और उनसे नाम दीक्षा ली। हे प्रभु, आपका बच्चा बहुत नरम दिल का है। इतना रोया, मैं भी रुला दी। आपकी तड़प में दिन रात रोता रहा। मैं बार बार हिम्मत हौसला दिलाती, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। ये रोते हुए कहते, आमनी अब नहीं मिलेंगे। मैंने उनको बहुत बार परेशान किया अपनी मूर्खता व अज्ञान के कारण। फिर रोने लग जाते। आपने अपने दास को इतना कष्ट नहीं देना था। बेटी, जैसे लोहे का औजार बनाने के लिए गर्म किया जाता है, फिर उस पर चोट लगाई जाती है, तब वो काम बनता है। ठंडे लोहे पर चोट काम नहीं करती, इसलिए धर्मदास को 6 महीने गर्म करना पड़ा। ये काल का वकील बना था। अब जो मैं बताऊंगा ये सब मानेगा और काम का हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। धर्मदास,
आपको वो भगवान मिला है जिसको पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषियों ने शरीर तक गला दिए। इसलिए अब खूब भक्ति करो ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए सतलोक के निवासी बन सको, जहां आपको इतना सुख मिलेगा जो स्वर्ग क्या महास्वर्ग में भी नहीं है। सुंदर बाग, सदाबहार फलदार वृक्ष और दूधों की नदियां बहती हैं, जहां सुंदर नर और नारी रूप में हंस आत्माएं रहती हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते और वहां जाने के बाद कभी मृत्यु भी नहीं होती। धर्मदास, हे महाराज, नाराज ना होना। कृपया मुझे वो अमर लोक दिखाने की मेहर करे परवरदिगार, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। आप भक्ति करो, जब शरीर त्याग कर जाओगे तो सतलोक को ही प्राप्त करोगे। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में धर्मदास जी की आत्मा को निकालकर ऊपर सतलोक में ले जाते हैं। सतलोक, जहां दरबार के द्वार पर खड़े द्वारपाल को परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास जी को परमात्मा के दर्शन कराओ। जिंदा रूप परमात्मा पीछे से अपने सिंहासन के पास चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे हंस तथा हंसनी इकट्ठे होकर नाचते गाते हुए धर्मदास जी को परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाते हैं, जहां परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी, जिनके एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से भी कई गुना अधिक था, वो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चंवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी सोचते हैं कि जिंदा महात्मा तो परमेश्वर का सेवक है। धर्मदास जी इतना सोच ही रहे थे कि कुछ ही देर में तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हो जाते हैं और जिंदा महात्मा तख्त पर विराजमान हो जाते हैं तथा तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चंवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी हैरान हो जाते हैं कि तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चंवर क्यों कर रहे हैं। आखिर ये जिंदा महात्मा है कौन? इतने में तेजोमय शरीर वाले परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा जाते हैं और चंवर अपने आप होने लगता है। धर्मदास, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूं। मेरा ही नाम कबीर देव है। मैं ही चारों युगों में पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। वर्तमान में मैं अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से काशी नगर में प्रकट हूं, जहां एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहा हूं और जुलाहे रूप में रहता हूं। धर्मदास, काल जाल में फंसे अपने बच्चों को भक्ति का धनी बनाकर उनके इस वास्तविक घर सतलोक में वापस लाने के लिए वहां प्रकट हुआ हूं। हे सर्वसृष्टि रचनहार, मैं बहुत दुष्ट हूं। मैंने आपको कितना दुखी किया, कितना अपमानित किया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मैं बहुत नीच हूं, माफ कर दो मुझे। हे परमात्मा, आपने ये इतना प्रकाशमान रूप पृथ्वी पर क्यों नहीं प्रकट किया? क्यों छुपा रखा है? हे धर्मदास, यदि इसी रूप में नीचे जाऊं तो किसी की भी आंखें इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। दूसरी बात, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का डर के मारे हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए काल के लोक में गुप्त रहकर जीवों को ज्ञान सुनाता हूं, उनका कल्याण करता हूं। धर्मदास, अब आप नीचे जाकर खूब भक्ति करो और वहां काल जाल में फंसे अपने सभी भाई बहनों को भी समझाओ। सत्य का गवाह बनो कि ये काशीवासी जुलाहा सर्व सृष्टि रचनहार है, सबका धारण पोषण करने वाला है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर है। यही वास्तव में परमात्मा है। जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तथा अध्याय 2 श्लोक 17 में लिखा बताया है, वह यही है। नहीं नहीं महाराज,
मुझे यही रख लो महाराज, मुझे यही रख लो। हमने बहुत भारी गलती की है। काल के साथ उस मृत लोक में जाकर ऐसे सुख सागर को छोड़कर अब उस नरक में मुझे नहीं जाना प्रभु, हमें यही रख लो महाराज। धर्मदास जी को रोता देख परमात्मा उनको समझाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर धर्मदास जी को 3 दिन से अचेत देखकर घर परिवार, गांव, रिश्तेदार, मित्र प्यारे सभी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई झाड़ फूंक करा रहा था तो कोई वैद्य से उपचार करा रहा था, किंतु किसी को आशा नहीं रही थी कि धर्मदास जी जिंदा हो जाएंगे। आमिनी देवी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब तीसरे दिन परमात्मा ने धर्मदास जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। धर्मदास जी अपने चारों ओर खड़े रिश्तेदारों को और पत्नी आमिनी देवी को रोता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या हुआ आप सभी को? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ है आमिनी, कुछ तो बताओ। स्वामी, आप 3 दिन से अचेत थे। हम सभी को तो लग रहा था आप नहीं बचेंगे। आमिनी, वो जिंदा महात्मा ही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष कुछ भी नहीं है। वही मुझे अपने सतलोक लेकर गए थे। वहां हम सभी के बड़े बड़े महल हैं, दूधों की नदियां, सदाबहार फलदार वृक्ष हैं। वहीं एक बहुत ही विशाल और भव्य सिंहासन पर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी विराजमान हैं, जिनके एक रोमकूप के सामने करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी फीके हैं। सतलोक का वर्णन करते हुए अचानक धर्मदास जी को परमात्मा के काशी में प्रकट होने वाली बात याद आती है, जिसके बाद धर्मदास जी काशी नगर में जाकर कबीर जुलाहे रूप में आए परमात्मा की झोपड़ी का पता करते हैं, जहां असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कबीर परमेश्वर जी को कपड़ा बुनने का कार्य करते देख धर्मदास जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो प्रभु। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही परम अक्षर ब्रह्म हैं। इस वेशभूषा में तो आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। इसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को सतनाम दिया, जिसे पाकर धनी धर्मदास जी बहुत खुश होते हैं। हे प्रभु, बड़ी दया करी आपने, मेरा तो जीवन सफल हो गया। बेटा धर्मदास, अब आप अपने घर जाओ और भक्ति करो, मैं वहीं आऊंगा। जी जरूर आना परमात्मा। वहां मेरे बेटे को भी समझाना और आमिनी को भी सतनाम। पर ध्यान दो। यह बात सुनकर धर्मदास को बहुत दुख हुआ और विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा नारायण दास काल का दूत है। परमात्मा समझ गए कि धर्मदास पुत्र मोह में अपना जीवन नष्ट करेगा। धर्मदास, आप पुत्र को बुलाओ, मैं भी समझाता हूँ। बच्चा है, मान जाए तो। बेटा नारायण दास, आज गुरुजी आए हैं, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा बेटा। पिताजी, आपके ऊपर इस जुलाहे ने जादू कर दिया है, आपका दिमाग खराब कर दिया है। आपने देवी देवताओं व पितर पूजा छोड़ दी है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेटा, एक बार चल, फिर ना जाना। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर नाराज अवस्था में नारायण दास चल पड़ता है। जाकर थोड़ी दूरी पर कमरे में सतगुरु के सामने बैठ जाता है। परमात्मा समझाने लगते हैं, किंतु नारायण दास कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। बेटा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आपका भी मोक्ष हो जाएगा। मैंने नहीं सुननी आपकी झूठी कहानी। धर्मदास, देख,
बेटा नारायण दास कितना सुंदर है, भोला भाला है। बेटा नारायण दास, आप जाओ, आपको जो ठीक लगे करो। हे भगवान, मेरा वंश तो काल का वंश बन गया। दया करो दाता, अब मेरे वंश का क्या होगा? वंश का क्या करेगा बेटा? यहां से पीछा छुड़वा ले धर्मदास। धर्मदास जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब कबीर परमात्मा जी अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर्मदास जी के सिर पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है धर्मदास, तेरे घर पर मैं अपना हंस भेजूंगा। तू वंश की चिंता करता था धर्मदास, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, तू चिंता मत कर। तुम्हारे घर पर एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। इस उम्र में बच्चा? हे भगवान, ये कैसे संभव है? उधर देखो बेटा, 10वें महीने आमनी के गर्भ से तुम्हारे घर ये बेटा जन्म लेगा। धर्मदास जी को कुछ विश्वास और कुछ अविश्वास होता है, किंतु परमेश्वर की दया से आमनी देवी के गर्भ से 10वें महीने एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम चूड़ामणि रखा जाता है। बड़ी दया करी दाता, जो आपकी हंस आत्मा हमारे घर आई। हे भगवान, दया करना कि मेरे वंशज आपकी भक्ति में ही लगे रहे। धर्मदास, ज्योति निरंजन अर्थात काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा और तेरे वंश वाले 6ठी पीढ़ी में जाकर मेरी बताई सत्य भक्ति को करना छोड़ देंगे। वो उन काल के चलाए नकली 12 पंथों में से जो 6ठा टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना करना शुरू कर देंगे, जो काल में डुबोने वाली ही होगी। हे परमात्मा, दया करो अंतर्यामी, उनका उद्धार कैसे होगा? दया करो। हे धर्मदास, काल द्वारा चलाए जाने वाले 12 पंथों में 12वां पंथ का प्रवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा। उस पंथ समेत सब 12 पंथों के पंथी मेरी वाणी का गलत अर्थ लगाकर गलत साधना करेंगे। असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकेंगे। उसी 12वें पंथ में हम ही प्रकट होंगे, हम गुप्त रूप से लीला करेंगे। धर्मदास, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश कलयुग में चलने का आशीर्वाद दिया। तेरे वंश वालों का उद्धार मेरे द्वारा भेजे जाने वाले मेरे कृपा पात्र महापुरुष से होगा। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष मेरा भेजा हुआ आएगा, अर्थात उसे मुझे ही समझ। वो सारे संसार के प्राणियों का उद्धार करेगा। उस समय तेरे बिंद वाले यानी तेरी 42 पीढ़ी वाले हों या सारा संसार, जो भी उससे नाम दीक्षा लेगा, उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी।